नमस्कार। आज मैं आपको रावण के उन पापों से अवगत कराऊंगा जो उसके पतन का कारण बने। रावण को अहंकार, अन्याय और अत्याचार का प्रतीक माना जाता है। उसने कई गंभीर पाप और अधार्मिक कार्य किए। रावण का सबसे बड़ा पाप सीता हरण से भी पहले उसका वह अहंकार था जिसने उसे ब्रह्मांड की व्यवस्था और दैवीय शक्तियों को तुच्छ समझने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी तपस्या से मिली शक्ति को पूरी सृष्टि पर राज करने का अधिकार मान लिया। सबसे पहले उसने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर लंका छीनी और उनका दिव्य पुष्पक विमान बलपूर्वक ले लिया। यह पारिवारिक और दैवीय नियमों का पहला बड़ा उल्लंघन था। लंकापति रावण अपने 10 शीशों पर स्वर्ण मुकुट धारण किए स्वयं को तीनों लोकों का सबसे बड़ा स्वामी मानने लगा। उसका अहंकार इतना विराट था कि उसने दैवीय विधान को भी अपनी इच्छा के अधीन करने का निश्चय किया। रावण जानता था कि उसे युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन काल और भाग्य का चक्र अभी भी देवताओं के हाथ में था। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए उसने सीधे नवग्रहों, जो सभी प्राणियों के भाग्य का निर्धारण करते हैं, को चुनौती दी। एक एक करके उसने क्रूर युद्धों में सूर्यदेव के तेज को कुचला, चंद्रमा की शीतलता पर विजय पाई और मंगल के शौर्य को झुकाया। यहाँ तक कि न्याय और कर्म फल के प्रतीक शनिदेव को भी अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त अस्त्रों से युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। लंका में ये 9 शक्तिशाली देवता, काल के नियंता, आज बेड़ियों में जकड़े खड़े हुए थे। रावण का अहंकार केवल बंदी बनाने से शांत नहीं हुआ, वह इन सर्वोच्च शक्तियों का ऐसा अपमान देना चाहता था जिसे देखकर हर कोई थर्रा उठे। उसने अपने शिल्पकार मैदानव को बुलाया और एक विशेष योजना बनाई। उसने आदेश दिया कि उसके राज सिंहासन के ठीक सामने की सीढ़ियों को तोड़ दिया जाए। फिर उसने लोहे की बेड़ियों से जकड़े नवग्रहों को बुलाकर कहा, हे ग्रह मंडल के स्वामी, तुम मनुष्यों और देवताओं के भाग्य का निर्धारण करते हो। आज से तुम मेरे भाग्य का निर्धारण नहीं कर पाओगे। आज से तुम मेरे वैभव की मात्र सीढ़ियां हो। भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण ने उन नवग्रहों को ऐसी विवशता में डाला कि वे हिल भी नहीं सकते थे। उसने उन्हें अपने सिंहासन की 9 सीढ़ियों में एक एक करके इस प्रकार जकड़वा दिया जैसे वे पत्थर की निर्जीव मूर्तियां हों। अब लंका के दरबार का दृश्य अद्भुत और भयावह था। जब भी रावण अपने पुष्पक विमान से उतरता और अपने भव्य सिंहासन की ओर बढ़ता, तो वह सबसे पहले उस सीढ़ी पर पैर रखता जहां सूर्यदेव विराजमान थे, फिर चंद्रमा और अंत में शनि। जब वह सिंहासन पर विराजता, तो नवग्रह उसके चरणों के नीचे होते। यह केवल एक अपमान नहीं था, यह पूरी सृष्टि को रावण का संदेश था, हे देव, अब तुम्हारे नियम नहीं, मेरे नियम चलेंगे। अब मेरा भाग्य तुम नहीं, मेरा बल तय करेगा। यह दृश्य उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। रावण ने स्वयं काल और नियति को अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। नवग्रहों में सबसे बड़ी पीड़ा में थे शनिदेव, जो न्याय के प्रतीक थे। वे जानते थे कि रावण का यह पाप बहुत भारी पड़ेगा। जब रावण अपने पुत्र मेघनाद को अजय बनाने के लिए इन ग्रहों को शुभ स्थिति में रहने के लिए मजबूर कर रहा था, तब शनिदेव ने सीढ़ियों में जड़े होने के बावजूद अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलने में सफलता प्राप्त की। शनिदेव की इस क्षणिक दृष्टि के कारण मेघनाद को अजयता का पूर्ण वरदान नहीं मिल पाया। यही वह बीज था जिसने रावण के परिवार और अंततः उसके स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। रावण ने सोचा कि उसने नियति को जीत लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अपनी ही नियति के जाल में फंस रहा है। नवग्रहों को पैरों तले रौंदकर उसने उस शक्ति को चुनौती दी जिसका अंत केवल मृत्यु ही हो सकता था। नवग्रहों का यह अपमान दर्शाता है कि रावण का अहंकार इतना बड़ा था
कि उसने अपनी शक्ति को स्वयं ब्रह्मांड से भी बड़ा मान लिया था। इसके बाद रावण ने प्रमुख प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी को अपने निजी सेवक की तरह बना लिया। रावण ने वायुदेव को बंदी बनाया और उनसे कहा, हे पवनदेव, आपकी शक्ति महान है, पर अब वह मेरी इच्छा के अधीन है। लंका के बाहर मेरे शत्रु खड़े हैं, वहां तूफान बना रहे ताकि कोई भीतर ना आए। लेकिन मेरे महल के भीतर, मेरे कक्षों में और मेरी अशोक वाटिका में हवा हमेशा शांत, शीतल और सुगंधित रहनी चाहिए। रावण ने सृष्टि के सबसे स्वतंत्र तत्व को अपनी इच्छाओं का गुलाम बना लिया था। वायुदेव का काम अब केवल लंका को सुरक्षा देना नहीं, बल्कि रावण को निजी सुविधा देना था। वायुदेव हर पल रावण के आदेश पर धीमी सुखद हवा चलाते रहते थे, जबकि उनके हृदय में इस अपमान की बहुत गहन पीड़ा थी। रावण को अंधेरा पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसका साम्राज्य यहाँ तक कि रात में भी सोने जैसा चमके। इसके लिए उसने अग्निदेव को बुलाया। हे अग्नि, तुम सृष्टि के पवित्रतम तत्वों में से हो, पर तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा ताप अब मेरी सेवा के लिए है। आज से तुम मेरे महलों, मेरे शस्त्रागार और मेरी सभा का नित्य प्रकाश हो। रावण ने अग्निदेव को बलपूर्वक विवश किया कि वे लंका के हर कोने में बिना धुएं के सतत और उज्जवल प्रकाश बनाए रखें। वह अग्नि जिसकी पूजा यज्ञों में होती है, अब रावण के कक्षों को गर्म रखने और उसके सोने के आभूषणों को चमकाने का काम कर रही थी। यह रावण का सीधा संदेश था कि वह इतना बड़ा है कि उसे अपने राज्य में प्रकाश के लिए किसी मशाल की नहीं, बल्कि स्वयं अग्निदेव की आवश्यकता है। रावण के लिए सागर केवल एक प्राकृतिक बाधा नहीं था, बल्कि एक संभावित शत्रु भी था। इसलिए उसने वरुण देव, सागरों के स्वामी को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया। वरुण, यह लंका मेरा गढ़ है। तुम मेरे साम्राज्य को जल से घेरे हुए हो। तुम्हारा काम है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी समुद्री लहर, कोई भी तूफान, कोई भी जलीय आपदा लंका की दीवारों को छू भी ना सके। तुम मेरे निजी सीमा रक्षक हो। वरुण देव, जो जल की अपार शक्ति को नियंत्रित करते थे, अब रावण के एक छोटे से द्वीप की सुरक्षा के लिए बंधे हुए थे। उनका काम सृष्टि के जलचक्र को बनाए रखना था, लेकिन उन्हें केवल रावण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विवश किया गया। इन सभी देवताओं से भी बड़ा पाप रावण ने तब किया जब उसने यमदेव, यानी मृत्यु के देवता और धर्मराज को चुनौती दी। यमराज, मेरा साम्राज्य अजय अमर है। मेरी आज्ञा के बिना मेरे राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। तुम अब मेरे सेवक हो और मेरी अनुमति के बिना काल के विधान का पालन नहीं करोगे। यह रावण का सबसे बड़ा भ्रम था, काल को जीतने का भ्रम। उसने मृत्यु के देवता को बांधकर यह दावा किया कि वह अपने लोगों को अनिश्चित काल तक बचा सकता है। यह प्रकृति के अटल नियमों को चुनौती देना था। रावण के इन सभी देवताओं को अपमानजनक दास्तां में रखकर अपने सिंहासन को मजबूत किया, पर वह नहीं जानता था कि जिस क्षण उसने इस महान शक्तियों का अनादर किया, उसी क्षण उसने अपने विनाश का बीज बो दिया था। शक्ति के अहंकार में रावण ने स्त्रियों की मर्यादा और इच्छा का भी अनादर किया। एक बार रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर मोहित हो गया। रंभा ने बताया कि वह रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी है और इस नाते रावण की पुत्रवधू लगती है। इसके बावजूद रावण ने बलपूर्वक उसका अनादर किया। नल कुबेर ने क्रोधित होकर रावण को शाप दिया कि यदि वह भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा, तो उसी क्षण उसके 10 सिर टूटकर गिर जाएंगे। और अंत में रावण ने सीता हरण किया, जिससे उसकी नियति मानो तय हो गई। नल कुबेर का शाप ही वह कारण बना कि रावण सीता को लंका ले जाने के बावजूद उन्हें छूने का साहस भी नहीं कर पाया। इन सभी पापों के कारण रावण पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया
कि उसका वध स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के हाथों हुआ। उसकी मृत्यु को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।